नमस्कार सभी को। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आधार कार्ड को अब एसआईआर की प्रक्रिया में 12वां आधिकारिक दस्तावेज माना जाए। अब सुनने में तो ये आदेश आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पे खेल खत्म नहीं होता, बल्कि खेल शुरू होता है। हुआ ये कि 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 49 मिनट की सुनवाई के बाद साफ कह दिया कि चुनाव आयोग को अब आधार कार्ड को वैलिड प्रूफ मानना ही होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यह पहला आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जुलाई से सितंबर तक 3 बार ऐसा कह चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तीनों बार आधार कार्ड को नहीं माना और पूरी एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब जब ये फैसला आ रहा है तो इसका ग्राउंड पे कितना इंपैक्ट होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया जो थी उसको तो चुनाव आयोग कंप्लीट कर चुका है और यही इलेक्शन कमीशन जो लंबे समय से आधार लिंकिंग की बात करता रहा है। 2018 में तो यहां तक खबर आई थी कि वोटर कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ा जाएगा ताकि मतदान सिस्टम और रिलायबल हो सके। आज यही इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को वैलिड नहीं मान रहा है। सवाल ये आ रहा है कि अपने ही इरादे से अचानक इलेक्शन कमीशन ऐसी पलटी क्यों मार रहा है? आखिर उसकी मंशा पे तो सवाल उठेगा ही। और हियरिंग के दौरान कपिल सिब्बल ने एक इंटरेस्टिंग बात यह भी बताई कि जिन बीएलओज ने आधार कार्ड को शामिल किया था डॉक्यूमेंट में, उन्हें इलेक्शन कमीशन ने सो कॉज नोटिस भी भेजा था। अब ये तो अपने आप में ही एक जुडिशियल कंटेम्प्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका था कि आप आधार कार्ड को वैलिड मानो। लेकिन पूरे एसआईआर के प्रक्रिया के दौरान जो 31 अगस्त को खत्म हो गया, इलेक्शन कमीशन ने आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना और अब जब 12वां डॉक्यूमेंट मानने का आदेश आया है तो प्रैक्टिकली इसका असर बिहार के एसआईआर प्रक्रिया पे क्या होगा, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन जिसकी मंशा पे पहले से ही लोगों को संदेह है, फिर चाहे वो बूथ वीडियो फुटेज देने का इशू हो, चाहे हाउस नंबर 0 का इशू हो, चाहे आरटीआई के द्वारा उन फाइलों को ना देने का इशू हो जिसमें एसआईआर कराने के फैसले को लिया गया था, तो कुल मिला जुला के इलेक्शन कमीशन की जो न्यूट्रल रेफरी वाली छवि थी वो अब एक पॉलिटिकल एजेंडे में बदल चुकी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या इंडिया भी अब हंगरी और टर्की जैसे देशों की दिशा में बढ़ रहा है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन पे पूरी तरीके से एक्सिक्यूटिव का कंट्रोल है और जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं वो बस एक कॉस्मेटिक ऑर्डर्स बन के रह जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जनता के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपको लोकतंत्र बचाना है तो आप अवेयरनेस फैलाओ, सवाल पूछो, अकाउंटेबिलिटी मांगो इंस्टीट्यूशन से, ताकि वो मजबूर हों अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करने के लिए। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब इंस्टीट्यूशन फेल करने लगते हैं तो डेमोक्रेसी तभी बचती है जब जनता सवाल पूछती है, जनता डिमांड करती है इंस्टीट्यूशन से, सरकार से कि वो अपना काम सही से करें। क्योंकि अगर जनता एक्टिव नहीं होगी तो लोकतंत्र को खोखला होने में समय नहीं लगता। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आज का जो ये फैसला है, खासकर एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होने के बाद आधार कार्ड को जोड़ने का जो फैसला है, आपको क्या लगता है बिहार के वोटर लिस्ट में इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप चैनल पे डायरेक्टली भी जाके देख